नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के YouTube चैनल पर एक बार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, दीपावली का त्यौहार चल रहा है और निश्चित तौर पर आप सभी दीपावली की तैयारियों में अपने अपने घरों में काफ़ी व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को भी उतने ही उत्साह के साथ जारी रख रहे होंगे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मैं भी आप लोगों के सामने अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों चलिए, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, आज 23 अक्टूबर है और आज के बारे में प्रश्न है। तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तिल दिवस। जी हाँ, मोल डे। मैं बता दूं कि 23 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही सभी लोगों के बीच यह दिवस काफ़ी लोकप्रिय है। साथियों, मैं आपको बता दूं आज का दूसरा प्रश्न है, इसरो द्वारा 36वां ब्रॉडबैंड उपग्रहों का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण कहाँ से किया जाना है? जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वीडियो में लगभग मेरे द्वारा एक आध प्रश्न इस इसरो संस्था से जरूर डाले जाते हैं और आज के इस वीडियो में भी इसरो के तरफ से एक क्वेश्चन मैंने डालने का प्रयास किया है। तो इसरो द्वारा 36वां ब्रॉडबैंड उपग्रहों का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण कहाँ से किया जाना है? तो इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा से। जी हाँ, श्रीहरिकोटा से आज रात्रि 12:07 पर इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाना है। साथियों, आगे बढ़ाते हैं, इसकी जानकारी को थोड़ा और लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस 36वां ब्रॉडबैंड उपग्रह वाली रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है और यह 8000 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, उत्तरी कैरोलिना के शीर्ष राजकीय सम्मान से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? जी हाँ, उत्तरी कैरोलिना के शीर्ष राजकीय सम्मान से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है स्वदेश चटर्जी। आपको जानकारी दे दूं कि स्वदेश चटर्जी को भारत अमेरिका के संबंधों को पिछले 30 वर्षों से सुदृढ़ रखने के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। जी हाँ, पिछले 3 दशकों से अर्थात 30 वर्षों से भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने का यह काम करते आए हैं और उनके द्वारा दिए गए इस अमूल्य योगदान के लिए यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। साथियों, आज का चौथा प्रश्न, किस आयोग ने ओयो, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो कंपनियों पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जी हाँ, ये 3 अलग अलग कंपनियों के नाम हैं, जिनके नाम है ओयो, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो, और उनके ऊपर किस आयोग के द्वारा 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह तीनों कंपनी ऑनलाइन यात्रा सेवाएं मुहैया कराती है, किंतु व्यापारिक गतिविधियों में नियमों के अनुचित उपयोग के लिए कुल 392 करोड़ रुपए का जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया है। आज का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित महाराजा गुलाब सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित महाराजा गुलाब सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर उधमपुरी जी। जी हाँ, डॉक्टर उधमपुरी जी को इससे पूर्व भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, आगे मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1846 में की गई थी और यह सम्मान, यह पुरस्कार महाराजा गुलाब सिंह के नाम से ही दिया जाता है। तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इस वर्ष का किसे दिया गया? तो डॉक्टर उधमपुरी जी को दिया गया। जानकारी जरूर रखेंगे, इसे आप याद कर ले, इसे आप नोट कर ले, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, बढ़ते हैं आज के छठे और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, PMAY यू अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? जी हाँ, PMAY यू अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इस पुरस्कारों की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु ने तीसरे स्थान को हासिल किया। साथियों, बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर और आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में
किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है, याद रखेंगे। हाल ही में किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर है निरंजन ओवल। जी हाँ, निरंजन ओवल को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैं बता दूं कि विकासशील देशों में गुणवत्तापूर्ण रेसिंग एवं कंप्यूटर गेमिंग उपकरण सस्ते बनाने की प्रतिस्पर्धा में देश के प्रथम और एकमात्र सिम रेसिंग गियर निर्माता सिम्फोर्ज इंजीनियरिंग के मालिक रहे निरंजन ओवले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, निरंजन ओवल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आज का अगला महत्वपूर्ण सवाल, टाइगर ट्रंप किन दो देशों के बीच का 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है? जी हाँ, टाइगर ट्रंप किन दो देशों के बीच का 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है, अर्थात यह अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है भारत अमेरिका। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच विशाखापट्टनम में इसका अभ्यास किया गया है। और विशाखापट्टनम में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देश के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप किया। साथियों, आज का अगला 9वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जी हाँ, भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर है अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, यह मिसाइल अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी अर्थात न्यू जनरेशन मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट है जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम मानी गई है। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले 10वें प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 इवेंट का स्पॉन्सर कर रही है? जी हाँ, कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 इवेंट का स्पॉन्सर कर रही है? तो इसका सही उत्तर है हुंडई कंपनी। जी हाँ, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी हुंडई, हम सभी जानते हैं इसे। और यह दोस्तों कहाँ की कंपनी है? तो यह हुंडई जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और इस हुंडई कंपनी की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी। आज का 11वां प्रश्न, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्च इंजन गूगल ने किस भारतीय राज्य के साथ साझेदारी की है? जी हाँ, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्च इंजन गूगल ने किस भारतीय राज्य के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा राज्य है जिसने गूगल के साथ साझेदारी की साथियों? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है असम। जी हाँ, असम राज्य ने गूगल के साथ ऐसी साझेदारी की। और आपको बता दूं, अगला प्रश्न, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य में मुख्यमंत्री मानिक शाह के द्वारा पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, पहले अंग्रेजी माध्यम वाले सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ये पूछा जा सकता है, या फिर किस राज्य में किया गया, यह पूछा जा सकता है। तो साथियों, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का नाम यदि पूछते हैं तो उसका आप आंसर करेंगे मुख्यमंत्री मानिक शाह। मतलब वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह है और फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर त्रिपुरा राज्य है। बढ़ते हैं आज के 13वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का 13वां प्रश्न है, झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? जी हाँ, झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। तो आने वाले झारखंड की भी किसी परीक्षाओं के लिए यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, जरूर याद रखेंगे। और बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न है, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने हाल ही में 54 नए स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? जी हाँ, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने हाल ही में 54 नए स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स। और यह कहाँ की कंपनी है साथियों? तो स्पेस एक्स संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। और आज का 15वां प्रश्न है, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है? जी हाँ, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाना है। और यह भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, आप सभी इसका उत्तर जरूर याद रखें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं और आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है।
तो साथियों, मैं आपसे आज का सवाल पूछता हूं और बहुत ही साधारण सा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और आपको इसका उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा दिया गया यह सारा प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो साथियों आप सभी से मेरा आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप बहुत ही गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करें। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो आप याद करके जाएं और आपको सही समय पर सभी नोटिफिकेशंस हम दे सकें और सही जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।